बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडल को विद कैपिटल। लास्ट हमारी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें हमने इस मॉडल को इन डिटेल स्टार्ट किया था और इसका हमने एक फर्स्ट पार्ट कवर अप किया था जिसमें हमने इस मॉडल को विदाउट कैपिटल देखा था। तो अभी इसमें लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं, तो उनकी वजह से मैंने ये लिख तो पहले ली हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँगी, तो आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम मॉडल विद कैपिटल के में सबसे पहले डायनामिक्स ऑफ के फाइंड करेंगे और इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में डायनामिक्स ऑफ ए फाइंड करेंगे और लास्ट में हम इकोनॉमी का डायनामिक्स फाइंड करेंगे। तो प्रीवियसली जब हमने ये मॉडल स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि जो गुड प्रोड्यूसिंग फैक्टर है उसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी ये फॉर्म हमारे पास थी। ठीक है, ये जो है कैपिटल का पोर्शन है, ये लेबर का पोर्शन है और ये कॉफ डगलस फंक्शन की टाइप है। और उसमें हमने कहा था कि सेविंग रेट जो है वो एक्सोजेनस होता है और उससे हमने ये एक इक्वेशन ड्राइव की थी इनिशियल कैपिटल होल्डिंग की, के नॉट जो है दैट इज इक्वल्स टू एस वाई ऑफ टी। ठीक है, जो सेकंड हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो हमारा वाई टी है यानी आउटपुट की इक्वेशन है, इसको यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। डायनामिक्स फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें के डॉट टी ओवर के टी फाइंड करना है। तो हमने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर जाना है, उसके लिए हमने ये इक्वेशन नंबर 2 यूज करनी है। इक्वेशन नंबर 2 को लिखा एस और ये हमने वाई ऑफ टी की इक्वेशन लिख ली। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि वी नीड के डॉट टी ओवर के टी, सो वी डिवाइड बोथ साइड्स बाय के टी। अब आप देखें हमने इस साइड को भी के टी से डिवाइड कर लिया है और इस साइड को भी। यहाँ पे सिर्फ हमने ये किया कि ये फर्स्ट स्टेप इसी तरह एस आ गया, इसको हमने ओपन किया, इसकी पार अलग लगा दी, के टी की पार हमने अलग लगा दी, इस पोर्शन की पार अलग लगा दी और ए टी एल टी को भी हमने ऐसे लिखकर पार अलग लगा दी। तो इसको ऐसे लिखने का मकसद ये था कि ये जो हम डिवाइड करते हैं तो फिर ये दोनों के टीज आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो इनमें से कोई ऐसी टर्म जो हमारे यूज की नहीं है उनको हम एज अ कांस्टेंट कंसिडर करते हैं और वो हमने पहले लिख लिया। देखिए एस 1 माइनस ए के रेज टू पावर अल्फा 1 माइनस ए एल 1 माइनस अल्फा इसकी पार है। और उसके बाद हमारे पास ये के टी था, ऊपर देखें के टी अल्फा था और इसकी पार 1 है, तो डिवीजन की वजह से पार माइनस हो गई, अल्फा माइनस 1 एंड दिस 1 इज एज इट इज। तो हमने इसको लिख लिया। अब देखें ये जो चीज होती है ये हमारे पास क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल। अब ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल जो है वो किसके इक्वल आ गया, इन सारे कांस्टेंट टर्म्स को हमने छोटा करने के लिए और सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने कहा लेट की सारी जो टर्म है इसको हम इक्वल टू सी पुट कर लेते हैं, यानी यहाँ हमने सी के लिख दिया। सी के का मतलब है ये सारी वेरी कांस्टेंट टर्म्स है और उसके अलावा जो रिमेनिंग टर्म्स थी वो हमने ये लिख ली। और हमने अब यहाँ देखें इसकी पावर 1 माइनस अल्फा है और यहाँ पे पावर जो है अल्फा माइनस 1 थी और 1 माइनस अल्फा, तो इनको सेम करने के लिए हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया है। के टी की पावर में से हमने 1 कॉमन ले माइनस कॉमन निकाला है तो 1 माइनस अल्फा की फॉर्म बन गया। तो अब इसकी पावर में नेगेटिव साइन होने की वजह से ये देखें बटा के नीचे आ गया और होल पावर जो है 1 माइनस अल्फा बन गया। तो ये हमारे पास ग्रोथ रेट ऑफ के आ गया हमारे पास। सी के ये डॉट है दैट मीन्स मल्टीप्लाई दिस टर्म। अब हमने दोबारा जब इसका टाइम पाथ निकालेंगे और एंड पे हम इंटरसेप्ट स्लोप के लिए इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया कि दोनों साइड पे हमने पहले लॉग अप्लाई किया, जैसे प्रीवियसली हमने बहुत डिटेल से चीजें सॉल्व की थी, और फिर हमने डिफरेंशिएट कर लिया इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए लॉग हमने अप्लाई किया, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में थे और पार्ट्स थी उनको मैंने बिल्कुल अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप उनको मैंने अलग लिख लिया और फिर उसके बाद डेरिवेटिव भी अलग अलग से अप्लाई किया है। जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर है और जिस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो सिंपली हमने इसको लॉग अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया और यहाँ पे हमने आंसर निकालना स्टार्ट कर दिया। कांस्टेंट टर्म पे डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ये 1 माइनस अल्फा चूंकि कांस्टेंट था बाहर है, ln ऑफ ए टी था। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जब लॉग का हम डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट टाइम वो टर्म एज इट इज आ जाएगी 1 बाय दैट टर्म और फिर दैट डेरिवेटिव ऑफ द टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली इन सब के लिए हमने ऐसे ही किया और जब हमने डी डेरिवेटिव ऑफ ए टी विद रिस्पेक्ट टू टी निकाला तो वो ए डॉट टी हो गया और ये ए टी इसके नीचे आ गया। सेम केस यहाँ पे एल डॉट टी ओवर एल टी, के डॉट टी ओवर के टी। अब ये देखें ए डॉट टी ओवर ए टी जो है हमारे पास क्या चीज है, ग्रोथ रेट ऑफ नॉलेज, वो हमने लिख लिया। और एल डॉट टी और एल टी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है इसको हम से शो करते हैं वो हमने लिख लिया। और के डॉट टी और के टी जो ग्रोथ रेट ऑफ नॉलेज सॉरी कैपिटल होती है हमने जी ऑफ के लिख दिया इसको। तो इनमें से हम 1 माइनस अल्फा कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस अल्फा हमने कॉमन ले लिया तो ये टर्म हमारे पास ए फॉर्म आ गया। ये हमारे पास आ गया है डायनामिक्स ऑफ जी की। अब इसमें देखें हमें नजर आ रहा है ये टर्म जो है हमारे पास कोई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई पॉजिटिव टर्म ही होगी। तो पॉजिटिव टर्म जो है जी ऑफ के जो है
विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड जी ऑफ के इंक्रीज करेगा अगर ये पूरी टर्म जो है वो पॉजिटिव होती है, और अगर ये सारी टर्म नेगेटिव हो जाती है तो जी ऑफ के डिक्रीज करेगा, और अगर ये सारी टर्म जीरो हो जाती है तो फिर जी ऑफ के को हम कोई कांस्टेंट नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब हमने अगर इसकी स्लोप फाइंड करनी है और हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो स्लोप फाइंड करने के लिए जी डॉट के इक्वल टू जीरो हमने पुट किया, क्योंकि हमने कहा कि जहां पे ये वाली टर्म जीरो होगी वहां पे जी डॉट के कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। इक्वल टू जीरो पुट किया, सॉल्व किया हमने इसको सिंपली, और जी के लिए हमने वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आ गई एन प्लस जी ऑफ ए। अब एन जो है इसमें इसका ये इंटरसेप्ट है, और जी ऑफ ए यहाँ कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ वन होगा, और वन का मतलब है इसकी स्लोप जो है वो वन है। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट एन आ गया और स्लोप इसकी वन आ गई। हमने इसको प्लॉट करना है, प्लॉट करने के लिए देखें एक्स एक्सिस पे हमने जी ऑफ ए लिया है और वाई एक्सिस पे हमने जी ऑफ के लिया है। ठीक है, अब चूंकि इसका इंटरसेप्ट एन है, इट मीन्स कि ये कर्व जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ एन की कोई वैल्यू होगी जहां से वो कर्व स्टार्ट होगा, और इसकी स्लोप वन है तो स्ट्रेट ऊपर जाएगा, और ये लाइन क्या होगी जी के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखें इस लाइन पे जी के इक्वल टू जीरो है, अब जीरो से जो अबव पोर्शन होगा वहां पे जी के जो है वो डिक्रीजिंग होगा, डाउनवर्ड उसकी ये जो एरो की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, और जी के जो लाइन है उससे बिलो जब होगा, यानी यहाँ पे कोई पॉइंट हम लेते हैं, लेट सपोज पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे जी के की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी, और अगर ये पॉइंट बी हम कहते हैं तो बी पर इसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी। तो ये है हमारे पास मॉडल विद कैपिटल में डायनामिक्स ऑफ के कैसे मूव करेगा, और उसकी जो एरो की डायरेक्शंस हैं वो कैसे होंगी, और उसमें इंटरसेप्ट और स्लोप कैसे होगा। तो आई होप ये आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम डायनामिक्स ऑफ ए की तरफ जाएंगे। थैंक यू।